हेलो एवरीवन, आइए सभी लोग। तो ये है क्लास 11th फिजिक्स और जिसमें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो ये है लेक्चर नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पिछले क्लासेस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे, अपना नया टॉपिक इसी में है, चैप्टर 1 में ही हमारा क्या है, मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेज़रमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए मेजरमेंट की तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे डिफ़ाइन। तो देखिए, मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है, मेजरमेंट एक्चुअली में एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, कंपैरिजन प्रोसेस होता है। और कंपैरिजन प्रोसेस किस चीज़ का होता है, ये बेसिकली हम लोग करते हैं कंपैरिजन किसका, एक कोई स्टैंडर्ड यूनिट है मान लिया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड नॉन यूनिट है, ठीक है, या नॉन वैल्यू हो, उसके साथ में क्या करें हम, अगर अननोन वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मेजरमेंट कह देते हैं। फिर समझिए, देखिए मेजरमेंट अगर हम आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन प्रोसेस इन विच वी कैन कंपेयर द स्टैंडर्ड नॉन वैल्यू एंड अननोन वैल्यू। यानी कि नॉन वैल्यू से हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड नॉन वैल्यू होगी, उससे हम क्या करते हैं, अननोन वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कर देते हैं, मेजरमेंट कह देते हैं। अब बात आती है कि मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, तो बेसिकली दो टाइप की मेजरमेंट हम लोग करते हैं। जैसे एक मेजरमेंट आती है एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, एक होती है हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट। तो आप लोग ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलिए जिससे कि आपको याद बना रहेगा। एक्यूरेट मेजरमेंट हो गई, एक होती है प्रिसीजन, एक कह सकते हो प्रिसाइज मेजरमेंट। अब इन दोनों को समझते हैं, ये क्या है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है, इसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको एक रॉड दे दी जाए। जैसे मान लिया हमने एक रॉड है और इस रॉड की एक्चुअल लेंथ होगी, तो मान लेते हैं इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सपोज करो इसकी हमने क्या की, एज्यूम कर लिया है कि जो इसकी रॉड की एक्चुअल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ है वही इसकी क्या होगी, एक्चुअल लेंथ होगी। यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। अब आपने मेजरमेंट जब किया तो मेजरमेंट करने के दौरान आपने देखा कि जब मेजरमेंट आप अलग अलग टाइप से करते हैं, ठीक है, या 1 से 2-3 बार आप मेजरमेंट करते हैं या कोई दूसरा बहुत बार मेजरमेंट करता है, तो उस केस में उसने मेजर किया कि जो उसकी मेजरमेंट की जो रीडिंग आई है वो मान लेते हैं इस तरीके से रीडिंग आए कि 6.10 किसी ने मेजर किया हो, है ना, किसी ने 6.20, ऐसे ही 6.30, ऐसे ही मान सकते हैं कि 5.90। इस तरीके से अगर मेजरमेंट जब हम करते हैं तो ये मेजरमेंट हमारी क्या कहलाती है, एक्चुअली में एक्यूरेट मेजरमेंट के अंतर्गत आएंगे। कैसे, देखिए ये जो मेजरमेंट क्या कहलाएगी, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू के, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल वैल्यू के अगर वेरी क्लोज आती है वैल्यू, क्या होती है, वेरी क्लोज अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसके बिल्कुल पास में मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, वो मेजरमेंट हमारा कहलाता है एक्यूरेट मेजरमेंट। अब प्रिसाइज में क्या होगा, तो प्रिसाइज में बेसिकली क्या होता है, जैसे जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे सपोज करो 7.10 आपने मेजरमेंट किया, ऐसे इसी तरीके 7.11 किया, 7.12 किया, ऐसे ही 6.9 किया, है ना, या 5.9 किया। इस तरीके से आपने जो मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के आपने देखा कि इसकी जो मेजरमेंट है ये एक्चुअल वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू से आपका क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू से क्लोज
टू क्लोज तो आएगा, बट इसमें क्या होगा आपका, ये देखो 0.10 0.11, तो ये एक्चुअल वैल्यू से है ना, क्लोज तो आए, लेकिन क्या है इसकी मेजरमेंट बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये तो आपस में आपकी एक्चुअल वैल्यू से क्या डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन जो करते हैं वो हमारी क्या है, बिल्कुल क्लोज आ रही है, इन सब की इंडिविजुअल क्लोज आ रही है कि नहीं। तो कह सकते हो कि जो एक्चुअल वैल्यू से आपकी अगर क्लोज ना आए, सिंपली आपका क्या है जो मेजरमेंट करते हो उसमें अगर क्लोज आ जाती है, आप इसी तरीके से कह सकते हो कि रिपीटेशन होता है। यहाँ रिपीटेशन चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट ऐसे आ जाए, जैसे 8.10 आ जाए, 8.12 आ जाए, 8.13 आ जाए, तो ये सारी मेजरमेंट क्या है हमारी पॉइंट में वेरी क्लोज हैं कि नहीं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से ये आपकी डिफरेंट है ना। तो उस केस में ये वैल्यू हमारी प्रिसाइज मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। एक्चुअल मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट में क्या होगा कि जो एक्चुअल मेजरमेंट है, एक्चुअल जो लेंथ है, उस एक्चुअल लेंथ के वेरी क्लोज हो, तो वो हमारी मेजरमेंट क्या कहलाएगी, एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, तो प्रिसाइज में तो कुछ भी हो सकता है, 9.11 9.2, यानी कि ये आपके सिंपली इंडिविजुअल वैल्यू में प्रिसाइज आए, बिल्कुल पास अगर वैल्यू आती है मेजरमेंट के दौरान, तो वो हमारी प्रिसाइज मेजरमेंट के अंतर्गत आती है। अच्छा, प्रिसाइज वैल्यू आप समझ गए क्या होता है, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल पास वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। अब बात आती है कि जो मेजरमेंट के दौरान हम लोगों की क्या है जो गलतियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल के ये समझ सकते हैं एरर क्या होता है। अब बेसिकली एरर अगर आप समझना चाहें तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो गलतियां या मिस्टेक्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एरर बोलते हैं। अब एरर को अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज अगर समझना चाहें तो क्या बोलते हैं, तो एरर बेसिकली क्या है, एरर एक्चुअली में हमारा जो दो वैल्यू होती हैं, एक ट्रू वैल्यू होती है और ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो मेजर्ड वैल्यू कहलाती है, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहलाती है एक। अब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, एरर बोलते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि एरर क्या है, एरर बेसिकली हमारा क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस के या डिफरेंस होता है किसका, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अब ये एरर आपकी क्या है, एरर बेसिकली हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर निगेटिव भी हो सकती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पॉजिटिव निगेटिव क्यों हो सकती है, क्योंकि मेजरमेंट के दौरान आप क्या हो कि मेजरमेंट के दौरान आप एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी आप मेजर कर सकते हो और एक्चुअल वैल्यू से कम भी मेजर कर सकते हो, इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव भी आ सकती है। तो ये एरर का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली आप यही समझेंगे एरर क्या है, मेजरमेंट के दौरान जो भी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उसी को हम एरर कहते हैं। और डेफिनेशन वाइज आप कह सकते हो कि मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एंड ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जो होता है, समझो आप क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे समझते हैं इसको, जैसे एक्यूरेट, जैसे हम सपोज करो एक मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लिया एक रॉड, अभी हमने एग्जांपल लिया, एक और हम रॉड को ही एग्जांपल लेते हैं। मान लिया इस रॉड की एक्चुअल लेंथ हम मान लेते हैं, चलिए ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया ये रॉड है, ठीक है, इसकी अगर मेजरमेंट हम करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, 2 से 3, 3 से 4 बार हम मेजरमेंट करते हैं, तो हमने देखा कि हमने मेजरमेंट किया, तो फर्स्ट टाइम हमने मेजरमेंट किया तो 5.1 सेंटीमीटर आ गया, सेकेंड टाइम हमने किया 5.2 सेंटीमीटर आ गया, ऐसे ही फिर हमने मेजरमेंट किया 5.3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 5.0 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, ये सब हमने क्या मेजरमेंट हमने किया, ऑब्जर्वेशंस की। ये मान लिया हमने मेजरमेंट्स किया, इसको हम नाम दे देते हैं x1, x2, x3 और x4
x5, यानी कि इतने टाइम्स हमने क्या किया, मेजरमेंट किया और उनकी रीडिंग क्या आई, ये सारी रीडिंग आ गई। अब सिंपली अगर हम बात करें एक्यूरेट वैल्यू की, तो एक्यूरेट वैल्यू आप कैसे मेजरमेंट करोगे। मान लिया हमने मेजरमेंट तो किया, तो मेजरमेंट के दौरान ये हमारी रीडिंग्स आई। अब आपसे कहा जाए कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, इस रॉड की क्या एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो आप कैसे निकालोगे। तो एक्यूरेट वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्चुअली में एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो हम कहते हैं उसको मीन वैल्यू। क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू जो होती है वो होती है मीन वैल्यू के बराबर। अब मीन वैल्यू क्या होती है, तो मीन वैल्यू एक्चुअली में क्या है, इस सब का हम लोग मीन निकालते हैं। जो भी मेजरमेंट्स करते हैं सारी मेजरमेंट्स का हमको मीन निकाल लेंगे, और जो मीन निकलेगा वही मीन हमारा एक्यूरेट कहलाएगा, वही एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो अभी तो आपने मेजरमेंट किया तो आपको ये नहीं पता है कि कौन सा एक्यूरेट होगा मेजरमेंट इसमें। तो मेजरमेंट के लिए आप क्या करोगे, सिंपली एक्यूरेट के लिए क्या करोगे, उसकी मीन निकालोगे जो भी मेजरमेंट किए। तो जब मीन निकालते तो मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि मेजरमेंट हमारी x1, x2, x3, x4, x5 इस तरीके से 5 बार आपने रीडिंग ली, 1 2 3 4 5। तो आप जब मीन निकालोगे तो इनका जो मीन ही निकलेगा वही हमारा एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 और प्लस 5.0 प्लस 5.4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स है तो 5 अपॉन हो जाएगा। तो एक तरीके से मीन क्या है, मीन एक तरीके से एवरेज होता है। इसका आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, और जो एवरेज निकलेगा या मीन निकलेगा वही हमारी एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक 5.2 इसका एवरेज निकलेगा। तो इसकी मीन वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5.2। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू समझ गए। एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी मेजरमेंट्स होती हैं उन सबका आप क्या कर लो, एवरेज निकाल लो या मीन निकाल लो, तो वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट जो एरर होती है, अगर हम क्या करें, एब्सोल्यूट एरर को बेसिकली हमने मेजरमेंट में अगर हम कहें तो इसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजरमेंट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या होगी, जो भी मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू में से जो भी इंडिविजुअल एरर्स होगी, जो भी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आपने किया है उसको आप डिफरेंस कर दो, तो वहाँ से हमारी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, मीन वैल्यू माइनस के मेजरमेंट वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो ये मीन वैल्यू ऐसे हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगी। तो सिंपली आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर हम मीन वैल्यू से डिफरेंस कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू को, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर समझ गए। अब जैसे हमारे ये रीडिंग्स हमने ली हैं, ये मेजरमेंट्स हमने किया, अगर आपको इसके एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो क्या करना होगा, सिंपली आप क्या करोगे, डेल x1 इक्वल टू एक्स बार माइनस के x1 लिखोगे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5.2 माइनस के 5.1 हो जाएगा इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये इंडिविजुअल वैल्यूज को आपको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो ये हमारी क्या यहाँ से निकल के आ जाती है, ये हमारी हो जाएगी मेजरमेंट्स में एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसी तरीके डेल x2 आप निकाल सकते हो, तो डेल x2 क्या हो जाएगा, x बार माइनस के x2, तो सिंपली क्या हो जाएगा 5.2 माइनस के 5.2 इक्वल टू 0.0 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप डेल x3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल x3 हमारा निकलेगा x बार माइनस x3 इक्वल टू 5.2 माइनस के 5.3 इक्वल टू माइनस के 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस के 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप डेल x5 निकाल सकते हो, सॉरी x5 निकाल सकते हो, x4 निकाल सकते हो, x माइनस x4 इक्वल टू 5.2 माइनस के 5.0। आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस के 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरीके डेल x4 हो गया, डेल x5 निकालेंगे तो
एक्स बार माइनस x4 x5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस के 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी ये वैल्यू हमारी कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर निकल गई। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारा थर्ड, हम समझेंगे थर्ड डेफिनेशन होती है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या करते हैं डेल एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल एक्स बार क्या हो गया, यानी कि जो भी एब्सोल्यूट एरर है उसका हम क्या करें मीन निकाल लें। तो इन सब का हम क्या करेंगे, अगर इन सब का हम मीन निकाल दें तो वो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारी सब क्या निकली हैं, ये एब्सोल्यूट एरर निकली। इन सब को क्या अगर करें हम इन सब का मीन निकाल दें तो हमारी वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। जैसे क्या करेंगे, सिंपली इसको आप लिख सकते हो, जैसे 0.1 निकला है, 0.0, इसी तरीके 0.1 माइनस के 0. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, मीन आपको जब निकालना होगा तो सिंपली आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। जैसे डेल एक्स निकालोगे तो आप क्या करोगे, डेल एक्स इक्वल्स टू इंडिविजुअल जो भी आप एब्सोल्यूट एरर है उसको हमेशा पॉजिटिव में आप लिख के उसका मीन निकालेंगे। तो ठीक मोड में लिख लो इस तरीके से। तो ये एक्चुअली में हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, डेल x2 मॉड प्लस डेल x3 ऐसे ही प्लस के डेल x4 प्लस के मॉड ऑफ डेल x5 इस तरीके से, और अपॉन में n लिख देंगे। ठीक है, जितने टाइम्स आपका होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको इनका सबका निकालना है तो इन सबको क्या करोगे, सारी वैल्यू को प्लस में, अगर माइनस वाली है उसको भी प्लस में ऐड करके आप उतने ही टाइम्स आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने का। अब बात करते हैं कि जो एरर्स होती हैं हमारी मेजरमेंट के दौरान, हम कुछ एरर्स भी होती हैं, कुछ एक्चुअल वैल्यू भी आती है, तो उन वैल्यू को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी आपको क्वेश्चंस में एरर होती है तो किस फॉर्मेट में दी जाती है, या हम कह सकते हैं एरर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, कह सकते हैं फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको इस तरीके से एरर दी जाएगी, जैसे x क्या है, मीन है, प्लस माइनस डेल एक्स बार एक्स मीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो 3 प्लस माइनस 0.2 इस तरीके से दे दे, आप 5 प्लस माइनस 0.3 इस तरीके से दे दे, तो ये हमारा क्या होता है रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कह सकते हो। तो इसमें ये क्या है हमारी हमने निकाला, ये क्या है मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है मेजरमेंट के दौरान। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा मेजरमेंट्स में, देखा कि मेजरमेंट हमारी एरर्स देखा, मेजरमेंट में देखा कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है, प्रिसाइज मेजरमेंट होता है, उसमें एरर्स को हमने देखा, और एरर के बाद फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखी। अगर एरर्स में एक्यूरेट वैल्यू देखी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इन सबको समझ लिया। ठीक है, अब आगे हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होती है हमारी फ्रैक्शनल एरर। क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल, देखिए आप लोग ये शॉर्ट में आप नोट कर दीजिए, चलिए इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे क्लास के बाद, और क्लास का नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको वो हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप उस पर जाके क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे क्लास बाय क्लास के। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की। तो फ्रैक्शनल एरर बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्या करें, अगर हम सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम सिंपली क्या करेंगे,
मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारी क्या बन जाती है, फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। जैसे ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट, ये है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, मीन वैल्यू, ठीक है। अगर इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। अब फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर क्या होती है, तो परसेंटेज में आप सिंपली क्या करोगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये फ्रैक्शनल 100% क्या निकल के आएगी, फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज में निकल के आ जाती है, ठीक है। तो सिंपली परसेंटेज एरर में आप लिखना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल एरर डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये हमारा निकल के आ जाता है फ्रैक्शनल एरर इन परसेंटेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। अब जैसे हम मान लेते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे फ्रैक्शनल एरर को अगर एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लेंथ है, एक रॉड जिसकी लेंथ हमने मेजरमेंट की और 6 ± 0.6 सेंटीमीटर इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, हमारी एक्स बार होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल एक्स बार, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल एरर आप निकालोगे तो सिंपली क्या करोगे, हमने देखा डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार, तो ये डेल एक्स बार है, तो सिंपली 0.6 अपॉन 6 करोगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व होने पे कितना आएगा, 0.1, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर हमारी कितनी आएगी, 0.1 आ जाएगी। परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो फ्रैक्शनल एरर इन परसेंटेज, तो सिंपली क्या कर देंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा 10% फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एरर को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारा सिंपली क्या है, एक्स बार प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ एरर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हमारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट में ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमने एरर्स के बारे में देखा। इन सब का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि हमारा जो एरर्स होता है वो किस तरीके से प्रोपोगेट करता है, यानी कि प्रोपोगेशन एरर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, यानी कि एरर जो हमारी किस तरीके से फैलती है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में ही हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब इसमें हम लोग यही देखते हैं कि एरर्स को हम क्या करते हैं, अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उस केस में हमारी एरर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या एरर हमारी प्रोपोगेट करती है, कैसे एरर हमारी प्रोपोगेट करती है, यानी कि कैसे एरर हमारी फैलती है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।